तो दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान के सभी प्रश्नों को जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो यह क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के आमुख या प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया है धर्मनिरपेक्ष को? 42वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया है जो कि 1976 में हुआ था। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित कर संविधान के प्रस्तावना में 3 नवीन शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान संशोधनों के संदर्भ में सुमेलित कीजिए करके दिया गया है और कूट के अकॉर्डिंग इसका आंसर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन है। 74वां संविधान संशोधन संबंधित है दोस्तों 12वीं अनुसूची से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम संशोधन हुआ था दोस्तों, प्रथम संशोधन हुआ था नागालैंड राज्य का। ठीक है, नागालैंड राज्य से संबंधित है प्रथम संविधान संशोधन संबंधित है 9वीं अनुसूची से। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में हुआ था। यह संबंधित है संसद की सर्वोच्चता थे। और वहीं सिंधी भाषा जोड़ा गया है 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है दोस्तों। और शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है जो कि 2003 में हुआ था। और नागालैंड राज्य संबंधित है 13वां संविधान संशोधन से। तो चलिए इसको मिलाते हैं कूट के अकॉर्डिंग। पहले का आंसर है ई, तो पहले का आंसर ई बिल्कुल सही, हमारा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में दिसंबर 2014 तक कितने संशोधन किए गए हैं। भारतीय संविधान में दिसंबर 2014 तक कितने संशोधन किए गए हैं? तो इस टाइम किया गया था 99 तक का संशोधन हो चुका था दोस्तों 2014 तक। और वर्तमान 2025 तक पूछा जाए, वर्तमान 2025 तक कितना संविधान संशोधन हो चुका है करके पूछा जाए तो यह हो जाएगा दोस्तों 106 संविधान संशोधन हो चुका है 2025 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर परिषदों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं? यह प्रावधान किया गया है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को अनुसूची 11 में तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकाय को अनुसूची 12 में जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? किस संविधान संशोधन के माध्यम से गोवा दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? यह किया गया था 12वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था दोस्तों, जो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। संविधान का कौन सा संशोधन म्युनिसिपैलिटीज को संवैधानिक दर्जा देता है? म्युनिसिपैलिटीज को कौन सा संविधान संशोधन संवैधानिक दर्जा देता है दोस्तों? तो यह है ऑप्शन डी 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन म्युनिसिपैलिटीज अर्थात नगरीय निकाय से संबंधित है। सुमेलित करना है दोस्तों इसको, एक तरफ संविधान संशोधन दिया गया है और उससे संबंधित व्याख्या दिया गया है दोस्तों। तो चलिए सुमेलित करते हैं। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था पंथ निरपेक्षता। इसमें 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया था दोस्तों। तो इसमें पंथ निरपेक्षता दिया गया है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन संबंधित है संपत्ति के अधिकार से। और वहीं 52वां संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, यह संबंधित है दल बदल कानून से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक संशोधन क्रमांक 4, 17, 34, 40, 66 और 76 संबंधित है
किससे संबंधित है दोस्तों? इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है दोस्तों, विलोपित कर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डील नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसका व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। संविधान संशोधन क्रमांक 4, 17, 34, 40 और 66 राज्यों के भूमि सुधार कानून से संबंधित है, जबकि 76वां संविधान संशोधन तमिलनाडु के आरक्षण से संबंधित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 16 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोक सेवकों को पदोन्नति में भी आरक्षण देने का प्रावधान संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोक सेवकों को पदोन्नति में भी आरक्षण देने का प्रावधान संशोधन के संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों 85वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय संविधान के 85वें संविधान संशोधन जो कि 2002 के तहत एसटी एवं एससी को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संविधान संशोधन एवं विषय से सुमेलित नहीं है? ठीक है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों। अब 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों का समायोजन, ये भी संबंधित है दोस्तों। और 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था, यह दल बदल नियंत्रण या दल बदल कानून से संबंधित है। और 94वां संविधान संशोधन सूचना का अधिकार, यह गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही उससे पहले इसका व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। 94वां संविधान संशोधन जो कि 2006 के तहत झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार व उड़ीसा के जनजातीय मंत्रालय का प्रावधान है, किंतु वर्तमान में बिहार को इस प्रावधान से बाहर कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में इस प्रावधान से बिहार को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो फिर 94वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ था। इसके तहत झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार व उड़ीसा में जनजातीय मंत्री का प्रावधान किया गया था, किंतु वर्तमान में बिहार को इस प्रावधान के बाहर कर दिया गया है। जनजातीय बहुलता तथा जनजातियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में जनजाति मंत्रालय का प्रावधान इन राज्यों के संदर्भ में किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है, वह है कौन सा है दोस्तों? संपत्ति के अधिकार से जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूलाधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया है, वह है 44वां संविधान संशोधन, जो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत को वरीयता दी गई है? किस संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत को वरीयता दी गई है? यह है 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए करके दिया गया है क्वेश्चन, और उक्त कथनों का कौन सा सही है ऐसे करके दिया गया है, तो कूट के अकॉर्डिंग इसका आंसर लेना है। तो क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है? संविधान संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। वहीं राज्य विधानमंडल में इसको नहीं लाया जाता और राष्ट्रपति द्वारा भी इसको नहीं लाया जाता है। तो फिर भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही, जिसमें 1 और 2 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन कौन से विषय हैं जिस पर कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संभव है? कौन कौन से अनुक्रम है दोस्तों? निम्न में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संभव है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची और किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह है राष्ट्रपति के निर्वाचन में यह होता है दोस्तों, विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन होता है। ठीक है, कम से कम आधे या
अधिक राज्यों से विधानमंडलों के अनुसमर्थन से संविधान संशोधन किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में और संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व में, और किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति के लिए ये नहीं किया जाता है। लेकिन 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची यह शामिल किया गया है दोस्तों। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति केवल उसी राज्य के विधानसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था सन 1951 में लाया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें भूमि सुधार संबंधित कानून है जिसे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। 9वीं अनुसूची किस लिए परिवर्धित हुई है दोस्तों? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? किस संविधान संशोधन के तहत एनसीआर दिल्ली बना है दोस्तों? एनसीआर दिल्ली बना है 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय संविधान के 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया गया। ठीक है दोस्तों, एनसीआर नेशनल कैपिटल रेंज में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर निम्न में से किसने प्रतिबंधित लगाया था दोस्तों? यह लगाया गया था 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो कि 1985 में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय संविधान संशोधन के 52वें संविधान संशोधन में 1985 के तहत दल बदल संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, यह 52वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षा का अधिकार हेतु किस वर्ष में संविधान में संशोधन किया गया? इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था 86वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों, जो कि हुआ था 2002 में। ठीक है दोस्तों, 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार हेतु किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही, 2002। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 क में मौलिक अधिकार तथा 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। 79वां संशोधन किस लिए संबंधित है दोस्तों? भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है केंद्र राज्यों के संबंधों से। यह गलत है दोस्तों। 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से यह भी गलत है। मूल अधिकारों से यह भी गलत है। लेकिन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के लिए 79वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधनों के तहत भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? यह था 92वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वह भाषाएं हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है दोस्तों, राजभाषाओं की सूची में जोड़ा गया, जिससे राजभाषाओं की संख्या हो गई है 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय संविधान की संशोधनों में से किस संशोधन में केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का 15% कर दिया गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को 15% कर दिया गया। यह क्वेश्चन पूछा गया है CGPSC प्री 2024 का है दोस्तों, जो कि 2025 में हुआ है एग्ज़ाम। 9 फरवरी को पूछा गया एग्ज़ाम है 2025 में। ठीक है दोस्तों, तो यह क्वेश्चन सेम हूबहू पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आया था? निम्नलिखित भारतीय संविधान संशोधनों में से किस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल
के आकार का 15% कर दिया गया था। यह किया गया था दोस्तों 91वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भारतीय संविधान के 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्र व राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद का आकार निम्न सदन के कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया। और यह क्वेश्चन पूछा गया था CGPSC प्री 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि 9 फरवरी को इसका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम एक नया राज्य बना। सिक्किम एक नया राज्य कब बना था? 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से बना था दोस्तों सिक्किम एक नया राज्य। वहीं इसको 34वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको सह राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम एक नया राज्य कब बना? 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से बना। भारतीय संविधान के 35वें संविधान संशोधन जो कि 1974 में सिक्किम को भारत के तहत भारत का एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था। 35वें संविधान के साथ सह राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से भारत संघ के 22वें राज्य के रूप में इसको दर्जा दिया गया था दोस्तों सिक्किम को। तो सिक्किम कौन सा क्रम का राज्य है? 22वें क्रम का राज्य है भारत देश का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है? मूल कर्तव्यों की व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। और इसके तहत संविधान में भाग 4 को जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में असंवैधानिक घोषित किया गया? हमने इसको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों। भारत में कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसको भारत में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? तो इसको कौन से संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया गया था दोस्तों? तो यह इसका आंसर हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, जो संबंधित है NJAC से दोस्तों, NJAC। ठीक है दोस्तों, इसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में था दोस्तों यह, तो इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था। CJI की नियुक्ति के संबंध में यह संशोधन किया गया था दोस्तों। तो भारतीय संविधान के 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 लोकसभा में पारित हुआ, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कौन सा संशोधन सही है? अनुच्छेद 368 के तहत कौन सा संशोधन सही है? कौन सा संशोधन सही है ऐसे करके दिया गया है। संविधान के संशोधन विधेयक पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यह गलत है दोस्तों, इसमें संयुक्त सभा का आयोजन नहीं किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ बी, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्र को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया? असम के कुछ क्षेत्र को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन से किया गया है? यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन जो कि 1969 में हुआ था। 22वां संविधान संशोधन 1969 के माध्यम से असम के हिस्से से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन, 22वां संविधान संशोधन 1969। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। 18वां संविधान संशोधन जो कि 1966 में हुआ था, यह संबंधित है राज्य पुनर्गठन को पुनर्परिभाषित किया गया। ठीक है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन को पुनर्परिभाषित किया गया था 18वां संविधान संशोधन 1966 के माध्यम से। वहीं 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसमें किया गया था सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था दोस्तों। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा 21वां संविधान संशोधन 1967 में दिया गया। वहीं 22वां संविधान संशोधन 1969 संबंधित है असम से अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का गठन किया गया। असम से मेघालय राज्य का गठन किया गया था 22वां संविधान संशोधन 1969 से, जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
और 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, इसमें राष्ट्रपति द्वारा संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिया जाना जरूरी कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, संविधान संशोधन को विधेयक को मंजूरी दिया जाना जरूरी कर दिया गया था 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम कर्नाटक कौन सा संशोधन अधिनियम सॉरी दोस्तों नोटिफिकेशन आ गया था दोस्तों। तो फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने के लिए निर्णय लेने का शक्ति प्रदान किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया था? यह किया गया था 98वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार में बना दिया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था? यह था 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। यह CGPSC प्री 2020 में पूछा गया था दोस्तों। इससे संबंधित व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत निम्नलिखित राज्य सूची के विषय वस्तु से समवर्ती सूची में रखा गया था दोस्तों। राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। कौन कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, मापतौल और न्याय का प्रशासन। इतने को 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, मापतौल और न्याय का प्रशासन। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं, शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, मापतौल और न्याय का प्रशासन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है उसको देखना है दोस्तों। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। और वहीं इसके माध्यम से किया गया था कि संशोधन को अनुमति देना अनिवार्य है, ऐसा करके घोषित कर दिया गया था दोस्तों। और वहीं 101वें संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था, इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधित किया गया था। यह भी बिल्कुल सही है। 24वां संविधान संशोधन 1971 और 101वां संविधान संशोधन 2016 अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोनों सही है। तो कौन सा दोनों सही है? तो ऑप्शन सी दिया गया है हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 1 एवं 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसका व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था, जिसके तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति जोड़ी गई। ठीक है, तो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति जोड़ी गई। और वहीं 101वें संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, इसके द्वारा 368 में संशोधित किया गया था दोस्तों। अनुच्छेद 279 को शामिल कर जीएसटी कर परिषद की गठन संबंधी प्रावधान किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो 279A में जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में असंवैधानिक घोषित किया गया? कौन सा संविधान संशोधन है जिसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 2014 में दोस्तों। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अपने स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए अक्टूबर 2015 में असंवैधानिक करार कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। यह एकमात्र संविधान संशोधन है दोस्तों, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2014 में हुआ था। यह एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो यह कौन से संविधान संशोधन से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ठीक है दोस्तों, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था और यह लागू हुआ था 1989 में दोस्तों, 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यह क्वेश्चन भी तो 21 से 18 वर्ष किया गया था। यह क्वेश्चन भी CGPSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर रहता है 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए करके दिया गया है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, गोलकनाथवाद, यह गोलकनाथवाद दिया है, केशवानंद भारतीवाद दिया है और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम दिया है और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम दिया गया है। तो 24वां संविधान संशोधन पहले हुआ था, 42वां संविधान संशोधन बाद में हुआ था और केशवानंद भारतीवाद हुआ था 24 अप्रैल 1973 को हुआ था दोस्तों। यह भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच कहा जाता है दोस्तों इसको, और यह इससे पहले हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। गोलकनाथवाद बनाम पंजाब सरकार, यह 1967 में हुआ था और केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य, यह हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। और वहीं 24वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1971 में और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1976 में दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचे सिद्धांत को स्पष्ट किया। आधारभूत ढांचा सिद्धांत को कौन से वाद में आधारभूत ढांचे सिद्धांत को कहाँ स्पष्ट किया गया था? केशवानंद भारतीवाद 1973 में किया गया था। यह हुआ था 24वां संविधान, यह हुआ था 24 अप्रैल 1973 को हुआ था और यह अभी तक वर्तमान तक भारत में संवैधानिक संशोधन का सबसे बड़ा बेंच है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया के विषय में सही क्या है? संविधान संशोधन प्रक्रिया के विषय में सही क्या है? विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन का कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। यह बिल्कुल सही है दोस्तों, 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की तत्समय संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। यह गलत है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें एक सही है करके दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। विशेष बहुमत जब किसी विधेयक को पारित करने के लिए उपस्थित और मतदान करने वालों के सदस्यों का 2/3 बहुमत हो जो सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 प्लस सदन की कुल संख्या का 50% धन 1, यह होता है विशेष बहुमत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन के माध्यम से इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था दोस्तों? शिक्षा को शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था और इससे वन क्षेत्र को भी शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, समवर्ती सूची में। तो यहाँ पास व्याख्या दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। यह संशोधन को लघु संविधान संशोधन की संज्ञा दी जाती है। 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को संविधान के समवर्ती सूची में शामिल किया गया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है दोस्तों, और इसके माध्यम से शिक्षा के अधिकार को संविधान के समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है? 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है उसको देखना है दोस्तों। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है तो देखते हैं। यह संशोधन जनता सरकार 1977 से 1979 द्वारा लाया गया था। जनता सरकार के द्वारा लाया गया था 44वां संविधान संशोधन, यह बिल्कुल सही है। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत
कार्य नहीं कर सकता। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं है। यह गलत है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या क्या हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978, यह संशोधन जनता सरकार 1977 से 79 द्वारा लाया गया था। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया था दोस्तों, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 74(1) में एक परंतु जोड़ते हुए राष्ट्रपति को इतनी शक्ति दी गई कि वह अपने कृत्यों के संदर्भ में मंत्रिपरिषद की किसी सलाह को पुनर्विचार हेतु एक बार उसके पास वापस भेज सकेगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ एक बार उसके पास वापस भेज सकेगा। पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही दोस्तों, जो कि हमारे संविधान संशोधन से संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आया गया था 2008 से 2025 तक के सभी क्वेश्चनों को हमने डील कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।